हेलो एवरीवन, आज हम नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। हमने एनिमल किंगडम के चैप्टर को स्टार्ट किया है। ठीक है, आज हम फाइलम मोलस्का को स्टार्ट करेंगे। हमने फाइलम पोरीफेरा, हमने सिलेंट्रेट, हमने टीनोफोर, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्कुलेहेल्मिंथेस, एंडेडा और अर्थ्रोपोडा को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम मोलस्का। तो फाइलम मोलस्का जो है दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ठीक है, ये आपको पता है कि आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा फाइलम है और फाइलम मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ठीक है, मोलस्का जो होते हैं ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती है। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, इसके लिए हमने एनिमल किंगडम का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ कि बायलेटरल सिमेट्रिकल क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स क्या होते हैं। तो आपके मोलस्का भी क्या है? बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सिलोमेट एनिमल्स हैं। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी जो होती है दैट इज़ कवर्ड बाई ए कैलकेरियस शेल, और कैलकेरियस शेल्स होता है दैट इज क्रिएटेड बाई द मेंटल। ठीक है, कैलकेरियस सेल्स होता है दैट इज क्रिएटेड बाय द मेंटल इज द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ मोलस्का। ठीक है, एंड अनसेगमेंटेड है। ठीक है, वे इनके पास हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और बिसरल हम्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्नेल देखी हो तो उसके पास क्या होता है? हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और बिसरल हम्प जो होता है इसके बॉडी के पार्ट होते हैं। उसके बाद सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म ए मेंटल ओवर द बिस्टल हम्प। आपकी मेंटल जो होता है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है, मेंटल जो है कॉन्ट्रास्टिंग फीचर है जो कि सेल्स क्रिएट करती है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन क्या करती है? फॉर्म करती है मेंटल ओवर द विस्टल हम्प, जो कि क्या करेगा? और जो आपके सेल्स क्रिएट करेगा। और स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी। इसमें क्या होते हैं? आपके गिल प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जिनको हम टेनिडिया जो बोलते हैं, टेनिडिया बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और गिल्स का काम क्या होता है? रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इनके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। तो याद रखना कि गिल्स का मेन काम क्या है? रेस्पिरेशन में ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और मेंटल क्या करेगी? मेंटल क्या करेगी? यूजली जो होती है एक्सटर्नल कैलकेरियस सेल जो होती है स्क्रीट करती है, जो किसका बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और हमारे मोलस्का में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम किडनी भी बोल सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कैबर्स ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, कैबर ऑर्गन्स भी बोलते हैं। कैबर्स ऑर्गन जो होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे मोलस्का में प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? एक्सक्रीशन का होता है। और एक और होता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस, भी इनको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ठीक है, बोजेनस ऑर्गन भी इनको बोला जाता है, बोजेनस ऑर्गन इनको बोला जाता है। आपने ये भी याद रखना, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ कैबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सक्रीटरी फंक्शन का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इनका एक्सक्रीटरी मैटर क्या होते हैं? अमोनिया या यूरिक एसिड भी हो सकता है। उसके बाद ये क्या होते हैं? दे आर यूजली क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। तो यूजली क्या होते हैं? ये डायोसियस होते हैं। ठीक है, एंड ओबी पैरस भी होते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है। यूजली क्या होते हैं? डायोसिस होते हैं, ओबी पैरस होते हैं, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाई जाती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाई जाती है। इनके जो लार्वे होते हैं उनका नाम क्या होता है? लार्वे का नाम होता है, नंबर 1 लार्वा है बेलीगर लार्वा। ठीक है, इनका जो लार्वा है नंबर 1 लार्वा क्या है? बेलीगर लार्वा होता है। ठीक है, बेलीगर लार्वा। सेकंड लार्वा इज कॉल्ड एज ट्रोकोफोर। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ठीक है, ट्रोकोफोर लार्वा अपने एनलिडा में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोचिडियम लार्वा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोचिडियम लार्वा उसको हम बोलते हैं। ठीक है, बेलीगर, ट्रोकोफोर एंड ग्लोचिडियम लार्वा जो होती हैं, 3 लार्वे जो होते हैं हमारे जो हैं मोलस्का में जो है पाए जाते हैं, मोलस्का में पाए जाते हैं। उसके बाद माउथ के पास क्या होता है? माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है फीडिंग में हेल्प करता है। रेडुला जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेडुला जो होता है प्रेजेंट होता है जो कि फीडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद एग्जांपल में देख सकते हैं पाइला, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। पिंक टाडा, पिंक टाडा जो होते हैं ये
पर्ल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पिंक टाडा, ठीक है। जापानीज ने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि पर्ल फॉर्मेशन में मोलस्क का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पिंक टाडा जो होता है इसको हम पर्ल ऑस्टर जो होते हैं कॉमन नेम के रूप में भी जाना जाता है। ये पिंक टाडा जो होता है ये क्या बनाता है, मोती बनाता है, पर्ल ऑस्टर बनाता है। सेपिया कटल फिश बोलते हैं इसको, कटल फिश ये भी फॉल्स फिश है। फिश तो अलग सा क्लास पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कटल फिश जो होती है ये किस में आती है, ये आपके मोलस्का में आती है। जेली फिश कहाँ आती है आपकी, जेली फिश आपकी सिलेंट्रेट में आती है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फिश आपकी आर्थ्रोपोडा में आती है, इंसेक्टा में आती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है मतलब फॉल्स फिश हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है लोलिगो, ठीक है, इसको स्क्विड बोलते हैं, स्क्विड, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है ये। ऑक्टोपस जो होता है इसको हम डेविल फिश बोलते हैं, इसमें शेल एब्सेंट होता है। शेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एप्लीसिया जो होता है सी हेयर इसको हम बोलते हैं। डेंटेलियम जिसको हम बोलते हैं टस्क शेल बोलते हैं। और क्यूटोप्लूरा जिसको हम काइटोन बोलते हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपके जितने भी मोलस्का के क्लासेस हैं, जितने भी मोलस्का की क्लासेस हैं, जैसे आपका सीफेलोपोड हो गया, ठीक है। सीफेलोपोड एक क्लास होती है, ठीक है। गैस्ट्रोपोड होती है, ठीक है। गैस्ट्रोपोड एक क्लास होती है, गैस्ट्रोपोड, सीफेलोपोड, ठीक है। ये कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं हमारे मोलस्का की, ठीक है। क्या होती है, क्लासेस होती हैं, ठीक है। आपका जो है इसमें के गैस्ट्रोपोड है, जैसे ऐसे तो देखा जाए तो हमारी अर्थ्रोपोड की जो होती है आपके सिलेबस में नहीं है। और 6 क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आती है मोनोप्लेकोफोरा, ठीक है। उसके बाद आती है एम्फीन्यूरा, उसके बाद आती है स्कैफोपोडा, उसके बाद आती है गैस्ट्रोपोडा, उसके बाद आती है पेलिकोपोडा, और उसके बाद आती है स्टिफेलोपोडा। लेकिन बोलते हैं कि गैस्ट्रोपोडा को छोड़कर सारे के सारे क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं। लेकिन गैस्ट्रोपोड में क्या होता है, एक इवेंट होता है उनके लाइफ साइकिल के टाइम, जिसको हम टॉर्सन बोलते हैं। और टॉर्सन की वजह से क्या होता है, इनकी अर्ली स्टेट तो बायलेटरल सिमेट्री के होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन बाद में टॉर्सन की वजह से क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गैस्ट्रोपोड के क्या बन जाते हैं, ये ए सिमेट्रिकल बन जाते हैं, ए सिमेट्रिकल बन जाते हैं। जैसे पाइला आपका एग्जाम्पल है, पाइला जो है ए प्लासिया जो आपका एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो कि गैस्ट्रोपोड में आते हैं। आपने बस ये ऐड करना है कि हमारे जो मोलस्का होते हैं वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन गैस्ट्रोपोडा क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग में तो बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे, लेकिन जैसे ही इनके अंदर टॉर्शन होगा, ट्विस्टिंग हो जाती है बॉडी शेल के अंदर, तो इनकी जो सिमेट्री होती है कैसी चेंज होती है, एसिमेट्रिकल बन जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आपका आता है इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पे क्या होता है, दीज एनिमल्स होते हैं, इनका जो एंडोस्केल्टन, एंडोस्केल्टन बोल रहा हूँ मैं, इनका जो एंडोस्केल्टन जो होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल का होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स का होता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनो मतलब कि इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन, और डर्मा का मतलब स्किन, तो स्पाइनी बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है, स्पाइनी बॉडी होती है। तो स्पाइनी बॉडी इनकी प्रेजेंट होती है इकाइनो डरमेटा की। उसके बाद ये मैरीन है, सारे के सारे मैरीन है। ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। अडल्ट इकाइनोडर्मिड्स होते हैं, अडल्ट अडल्ट इकाइनोडर्मिड्स होते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं अडल्ट। लेकिन जो लार्वे होते हैं वो कैसे होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्रिकल के होते हैं, बाईलेटरल सिमेट्रिकल के होते हैं। अडल्ट कैसे हो जाते हैं, रेडियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेडियल सिमेट्री के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन लार्वे के होते हैं बाईलेटरल सिमेट्री के होते हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है कंप्लीट होता है, विद माउथ ऑन द लोअर, माउथ जो होता है लोअर वेंट्रल साइड में होता है, और एनस जो होता है इनका अपर साइड या डोर्सल साइड में होता है, ठीक है। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, मोस्ट डिस्टिंग्विश करेक्टर क्या है इकाइनोडर्म का, कि इनके पास क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव या डिस्टिंग्विश फीचर जो होता है इकाइनोडर्म का, इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर कैनाल सिस्टम पोरिफेरा में हमने पढ़ा, लेकिन इनमें क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके जो रेस्पिरेशन जो होता है, ऐसे तो उनके पास गिल्स भी प्रेजेंट होता है, बॉडी सरफेस से भी करते हैं। और डर्मल ब्रैंकिए, डर्मल ब्रैंकिए जो होते हैं इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, डर्मल ब्रैंकिए। और पेप्यूले जिनको बोलते हैं, ठीक है, जैसे स्टार फिश में पेप्यूल, ठीक है, पेप्यूल, और जिसको हम बोलते हैं पेप्यूले या डर्मल ब्रैंकिए जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, डर्मल ब्रैंकिए जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डर्मल ब्रैंकिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्यूल डर्मल ब्रैंकिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑब्वियसली वाटर कैनाल से वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही हेल्प कर रहा है, ठीक है।
प्रोडक्शन कैसे होती है, सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, प्रोडक्शन कैसे होती है सेक्शुअल होती है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होती है कैसे होती है आपकी, वो आपकी एक्सटर्नल होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इनके पास। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इसके, ऑफियोप्लूटियस लार्वा, या सिंपल आप प्लूटियस लार्वा भी बोल सकते हैं। तो इनके पास क्या होता है, लार्वे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कॉमन जो लार्वा होता है उसको, उसका नाम है, सिंपल जो लार्वा है दैट इज कॉल्ड एज द ऑफियोप्लूटियस लार्वा भी होता है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा जो है इनका क्या है, बाईपिनेरिया लार्वा, ठीक है। बाईपिनेरिया लार्वा जो है इनका जो है इम्पोर्टेंट लार्वा है। और उसके बाद कौन सा है, ब्रैक्योलेरिया लार्वा जो है ये इम्पोर्टेंट लार्वा है। ब्रैक्योलेरिया लार्वा जो है इनका क्या है, इम्पोर्टेंट लार्वा है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में एस्टेरियास स्टारफिश आती है, इकाइनस सी अर्चिन जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी साइंटिफिक स्टडी हुई है। एंटीडोन सी लिली बोलते हैं, कॉमन नेम याद रखने, कई बार जो है कॉमन नेम जो होते हैं आपके टेबल में मैच करने के लिए आ जाते हैं। सी लिली बोलते हैं, कुकुमेरिया कई बार आया हुआ है, सी कुकुम्बर जिसको बोलते हैं, और ऑफ्यूरा जिसको हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, ठीक है। इसकी भी 5 क्लासेज है, आपके सिलेबस में नहीं है। एस्ट्रोआइडिया, एस्ट्रोआइडिया से आपको आइडिया हो गया होगा कि मतलब ये क्या है, स्टारफिश इसमें आती है, ठीक है। ऑफ्यूराइडिया, इसमें ऑफ्यूरा आता है। इकाइनोइडिया, होलोथ्रियोइडिया और क्राइनोडिया, ये सारे इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है आपका लास्ट किंगडम आता है, लास्ट फाइलम आता है आपका नॉन कॉर्डेट्स का। लास्ट फाइलम जो आता है उसको हम बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमिकॉर्डेटा को सबसे पहले कहाँ रखा गया था, इसको फाइलम कॉर्डेटा में सब फाइलम के तौर पे पढ़ा जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इसको जो है सेपरेट फाइलम के अंदर रख दिया गया, नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया। और याद रखना कि जो हेमी कॉर्डेटा है ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, नॉन कॉर्डेट्स के बीच में और कॉर्डेट्स के बीच में, नॉन कॉर्डेट्स के बीच में और कॉर्डेट्स के बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं, फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट है। बॉडी जो होती है इनकी सिलिंड्रिकल होती है, राउंड होती है, और इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, प्रोविसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। आपको जो प्रोविसिस, कॉलर एंड ट्रंक जो है इसके 3 पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो है 2 ही फाइला में ओपन टाइप का पढ़ा है, एक अर्थ्रोपोडा और उसके बाद मोलस्का, और तीसरा कौन सा हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप का होता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन जो होता है कैसे होता है, गिल्स के थ्रू होता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है आपके, प्रोबोसिस ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबोसिस ग्लैंड होते हैं ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट जो होती है इनडायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट जो होती है इसमें भी कैसी है, इनडायरेक्ट होती है। और यहाँ पे आपने याद रखना है इनमें एक लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्नेरिया लार्वा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा, जिसको हम बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा, जिसको हम बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है, जो कि सिमिलर वैसा ही होता है बाइपिनरी लार्वा जो एकाइनोडर्म का होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है डेवलपमेंट स्टेजेस में। तो टॉर्नेरिया लार्वा जो होता है आपका हेमिकॉर्डेट में पाया जाता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होती है एक्सटर्नल होती है, एक्सक्रीशन कैसे होता है आपका प्रोवेसिस ग्लैंड की वजह से होता है। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है इसके पास, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है बेनेडियम प्रेजेंट होता है, बेनेडियम जो होता है इनके ब्लड में प्रेजेंट होता है, बेनेडियम, ठीक है। बेनेडियम जो होता है इनके ब्लड में प्रेजेंट होता है, बेनेडियम इनके ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, कॉर्डेट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने क्या स्टडी कर लिया, हमने नॉन कॉर्डेट के जो है फाइलम जो है स्टडी कर लिया। देखो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो कॉर्डेट्स में क्या होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए उसका नाम क्या है, कॉर्डेट है। और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होती है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, एब्सेंट होती है। और उसके बाद कॉर्डेट में जो नर्वस सिस्टम होता है ना बेटा, वो हमारे केस में जैसे हम कॉर्डेट है, हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सल पोजीशन में है, हॉलो है, सिंगल है, लेकिन इनके केस में वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है, ठीक है। वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल है, ठीक है। और इनमें क्या होता है जो है
गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं, हमारे केस में कोऑर्डिनेट के केस में गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। इनका हार्ट जो होता है, जैसे हार्ट होता है नॉन कोऑर्डिनेट का, वो बेंड डोर्सल इन पोजीशन होता है, हमारा हार्ट का है देखो वेंट्रल पोजीशन में, ठीक है। और इनमें पोस्ट एनल टेल जो होती है एब्सेंट होती है, और हमारे केस में पोस्ट एनल एनल प्लेन्स होती है, टेल्स होती है, पोस्ट एनल पार्ट जो होता है टेल्स होती है, प्रेजेंट भी हो सकती है एब्सेंट भी हो सकती है। ये हम पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेट को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके।